ngasi da kwena unazaga dori ba si adumba Manipur da natana North East ki adumba toan toan states da achungba kana biriba Netfi ki chairman and managing director PBSLN Murtini. Sir, I would like to know the full form of PSBLN. How you by heart it is PBSLN Murti? Please define it. This is of course in South India generally they put the gods, different gods names. Okay. So that's why P first letter always represents my surname. So I am belong to the surname, that is the Khandan ka naam hai. That is Poduri. So Venkata is Balaji hai, Surya Savisangad hai, लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति. लक्ष्मी नरसिम्हा अवतार आप मालूम होगा, प्रहलाद का हिरण्यकशिपु का किल किया ना, वो लक्ष्मी नरसिम्हा है. अच्छा. सो उनका बर्थडे ने हमने पैदा हुआ. अच्छा. इसलिए उनका नाम रखा है. अच्छा, बहुत बढ़िया बात है क्योंकि साउथ इंडिया में ज्यादातर जो क्रिश्चियनिटी में चले जाता है. हाँ. आप लोग की हिंदू लग रहा है मेरे ख्याल से. हाँ, हिंदू. तो आपका ये पहला विजिट है कि सेकंड टाइम विजिट है मणिपुर में? नहीं, एक्चुअली ये मणिपुर से बहुत अच्छा संबंध है मुझे. पहले मैं स्टेट बैंक में था, उस समय स्टेट बैंक का ये नॉर्थ ईस्ट का हेड था. मैंने उस समय बहुत बार मैं आ चुका हूँ इधर. सभी जिला में मैंने ट्रैवल किया. सभी जिले में हमने ब्रांचेस खोला, माओ गेट एंड अदर प्लेसेस में ब्रांचेस खोला. वैसा तो मुझे मणिपुर तो बहुत बार आना पड़ा. अभी नेटफी में आने के बाद भी हमको आपको अच्छा न्यूज़ देता हूँ. नेटफी का लोन्स में असम और मणिपुर ये ज़्यादा शेयर जाता है. Very good entrepreneurs comes from the Manipur, and all the loans in Manipur, 100% recovery is best. Okay. And there are several entrepreneurs who have grown with us. एक एंटरप्रेन्योर है 11 लाख से स्टार्ट करके आज उनका लोन्स है 15-20 करोड़ है. ऐसा उन्होंने, ऐसा नेटफी का ये इधर एक संबंध है. और ये जहाँ हमने बैठ के बात कर रहे हैं ये होटल, इसका मालिक भी नेटफी के साथ ही ग्रो हुआ. उसका सभी अकाउंट्स हमारे पास है. ऐसा नेटफी के लिए ये दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी दैट लॉन्ग रन में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को इसको प्रमोट किया. अच्छा, अब बताइए कि नेटफी का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि मतलब महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव जो है क्या है कि नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट. तो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व राज्य में जहाँ भी एंटरप्रेन्योर है, जहाँ भी जितना है उसको सपोर्ट करना है आपका. तो क्या है मतलब नेटफी का मतलब क्या है? नेटफी क्या कर रहा है? इसके लिए आप थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. 95-96 में उस समय का जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो सब लोग सोचा ये नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट होने के लिए डेडिकेटेड फाइनेंस इंस्टीट्यूट नहीं है. वेरी फ्यू बैंकर्स आर देयर. वो कुछ बैंक्स लोग रिस्क नहीं लेते हैं. इसलिए रिस्क लेने वाला एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, एक डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव बैंक इज नीडेड फॉर द नेटफी, the North East. That's what they felt. Then immediately they thought of starting a bank by capital given by the central government. So instead of bank, उन लोगों ने क्या सोचा, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए उस समय रिस्क बेयरिंग एडवांसेस का जरूरत था. बिकॉज सीमेंट इंडस्ट्री वाज डेवलपिंग, स्टील इंडस्ट्री वाज डेवलपिंग, hospitals were getting developed, and then hotels were getting developed. So for all these industries there should be a dedicated institution which lends for development of the industry. So that is why the central government has started this NETFI for serving all the 8 states of the Northeast. You have mentioned earlier that your Manipur is the highest, recovery, and you have to invest a lot of money in Manipur. So, out of these states, which is the best? How many you have invested so far in either in Nagaland or either in Mizoram, either in Arunachal or either in Mizoram? Honestly, सबसे बढ़िया रिकवरी हमको मिजोरम में मिलता है. मिजोरम के बाद
मणिपुर में मिलता है। अच्छा। ये दोनों बहुत ही बढ़िया रिकवरी, वेरी गुड रिकवरी आता है। अच्छा। बाकी सब स्टेट्स तो थोड़ा इधर उधर होता है, हाँ। बट ये दोनों स्टेट्स में बहुत बढ़िया हमको है। बट जनरली नेट फी में ये रिकवरी इज गुड बिकॉज नो वी हैव द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड अनलाइक इन बैंक्स एवरी 3 years 2 years आदमी चेंज नहीं होता है। नेट फी में क्या होता है 10 साल 15 साल 20 साल ये काम करता है। अच्छा। सो इन लोगों को पूरा जानकारी, एरिया का पूरा जानकारी, लोगों के साथ जुड़े होके काम करना है, स्नेह करना है, फ्रेंडशिप करना है, ये सब के वजह से हमारा रिकवरी बाकी स्टेट्स में भी अच्छा है। बट सबके 8 स्टेट्स में अगर स्पेसिफिकली पूछा तो मिजोरम एंड मणिपुर आर द टॉप। अभी तक जो नेटफी ने जो यहाँ तक आपने लोन दिया था शुरुआत से 10,000 से लेके 5 लाख तक 10 करोड़ तक, तो किस एरिया में ज़्यादातर आपका इम्फेसिस देता है कि हाँ जी ये एंटरप्रेन्योर ये तरीका सही है कि इसमें हमें इन्वेस्ट करेगा, किस तरीके से करते हैं आप बताइए। नहीं उसको मैं क्या, एक तो हमने इंडस्ट्री देखते हैं जी नेसेसरी के लिए। जी। सपोज हमारा 100% का लोन्स में 62% हॉस्पिटल हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, अच्छा ये चारों में गया। अच्छा। फर्स्ट दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर दिस एरिया। ओके। सो इसमें से कौन अच्छा प्रपोजल लाके आ रहा है, बिकॉज बैंकर के आइस में अच्छा प्रपोजल बोले तो खुद का इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा होना है पक्का। अगर वो अच्छा इन्वेस्टमेंट उनको भी कर रहे जी। हैं, उसको इंटरेस्ट रहेगा, हाँ जी। सो उसको हमने एंकरेज करते हैं, अरे आपका ला रहे हैं इसको। जी। दूसरा एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, अगर कोई कुछ भी जानकारी नहीं है, हॉस्पिटल खोलना है तो प्रॉब्लम होता है, कुछ भी जानकारी नहीं है होटल खोलता है वो भी प्रॉब्लम होता है। सो हर तरीका का थोड़ा एक्सपीरियंस तो चाहिए। सो हमें देखता है ये एंटरप्रेन्योर कैसा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है, अच्छा। दूसरा क्या इनका योगदान इसमें है, ये दोनों देख के हमने बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा लोन्स के, छोटा लोन्स के लिए वो सब नहीं देखते हम लोग। अगर वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करता कि नहीं है, उसको 2 लाख 3 लाख कोलेटरल के बिना हम देते हैं, बट वहाँ टाइम पर रिकवरी इम्पोर्टेंट है। रिकवरी इज टाइम पर जाके करना, दैट इज द सीक्रेट। सो as far as Netflix NPS is under control, our net NPA is below 3%. So अच्छा काम कर रहे हैं Netflix। तो आपकी नज़र में, जो आपकी नज़र मणिपुर में किस एरिया में, यानी कि आप बता रहे थे एग्रीकल्चर में या हॉस्पिटैलिटी में और एजुकेशन में, तो किस एरिया में आपका नज़र रखता है कि हाँ मणिपुर में इस तरह? मणिपुर में फूड प्रोसेसिंग इज प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री जी। अभी ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग में आ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी आ रहा है, दैट इज वन थिंग व्हिच इज डेवलपिंग। एंड हॉस्पिटल्स, this cancer hospitals, different hospitals, medical college, they are coming, very good entrepreneurs are bringing up, so we are supporting them. And only one area where we are not seeing much growth is in hospitality, hotels. ये मणिपुर के लिए कम से कम 1-2 5 स्टार का जरूरत है। बिल्कुल। अभी तक एक भी 5 स्टार नहीं है। सो 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला हम लोगों ने, हम सपोर्ट करेंगे, आप सोच लीजिए। बिकॉज मेघालय में है और सिक्किम गैंगटॉक में है, आसाम में तो गौहती में तो बहुत सारा है, बट ये मणिपुर में नहीं है। तो मणिपुर के लिए एक 5 स्टार का आवश्यक है। सो दिस एरिया वी वांटेड टू पुश। ओके। मणिपुर में अभी तक जो खास तौर पे कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको आपने सपोर्ट किया है, कुछ नाम दे सकता है कि मणिपुर में हाँ नेटफी ने ऐसा तक किया था? मुझे नाम बोलना है तो मणिपुर में यूनाको, वो यूनाको इज अ वेरी बिग कस्टमर है, उसको तो सभी उनका जो भी he is into hospitality, he is into microfinance, he is into education, all we have supported him. Okay. Like इसका मालिक भी ये होटल जहाँ हमने बैठ के इसको भी हमने पूरा इनका ग्रोथ हमारा
हाथ से हुआ, और दैट हॉस्पिटल अभी एक्सपेंशन को जा रहा है, वो भी हमने दिया मणिपुर में। और उनका नाम क्या है ये आज आया उनको घर पे काम, विक्रम जी SBS। विक्रम, अच्छा वो कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ, 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 वो 11 लाख लिया। अच्छा अच्छा। अभी ताजमहल बना है ना, उनका घर देखा? हाँ हाँ, व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस। बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलके। और आप क्या बताना चाहते हैं कि मणिपुर की जितने भी एंटरप्रेन्योर लोग जो है उसमें क्या कहते हैं कि हाँ नेटपी आपके लिए खड़ा है, ठीक है, जितने भी जहाँ पे काम करने के इच्छुक है, जो भी बंदा हम नेटपी में आए तो किस तरह से मतलब जो है आपको अप्रोच करेगा, मणिपुर में कौन बंदा है तो इसको आप अप्रोच कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बोलता हूँ अभी मणिपुर में मुझे ज़्यादा लव है जी, ओके, बिकॉज मणिपुर से बहुत अच्छा इनोवेटिव डेडिकेटेड नौजवान लड़का आ रहा है, अच्छा अच्छा आइडियाज लेके। अभी तक हमने लगभग 16 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हमने कैपिटल दिया, इन्वेस्टमेंट दिया। अच्छा, टुडे हमने एक दो करोड़ वाला चेक दिया, उसको 1 करोड़ ऑलरेडी दे दिया हम लोगों ने। ही इज़ वेरी गुड OTT प्लेटफॉर्म डेवलप किया उन्होंने, बहुत बढ़िया है। आई एम टेलिंग यू, एक दिन नेटफ्लिक्स आके उनको खरीद लेगा जी, इतना अच्छा वो कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा आइडियाज थे। एक आदमी ने आया, एक लड़का ने आया, ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इन्वेंट किया जी, वो ये स्पेट्स को लगा दिया तो ब्लाइंड पर्सन कैन मूव लाइक नॉर्मल पर्सन। ओके, इट वर्क्स विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा बहुत सारे इनोवेटिव थिंग्स यहाँ लड़का कर रहा है। तो आप हमारा नेटफी के पास आ जाइए, हमारा साइट में जाइए, netfee.com में जाइए, देयर इज वन आइकॉन, यू विल गेट इट, यू कैन जस्ट फिल अप योर डिटेल्स, यू कैन जस्ट क्लिक इट, it will come to us, online application, we will call you and we will see whether you want a investment, we will invest in the capital. Okay. If you want loan, we will give you loan. If it is an MSME loan, 7% interest में देते हैं, irrespective of whatever may be the interest rates in the market, हम 7% में ही देते हैं। अच्छा, So ये अच्छा मौका है। दूसरा क्या है, any MSME or any startup, they can come for loan or investment. So this is a open offer to all the Manipuri people. ओके, आप बता रहे थे कि MSME के बारे में, तो लोग आते हैं कि मतलब जो है इनके पास पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो इसके लिए खरीदना पड़ता है, आपसे लोन लेना पड़ता है। जैसे भी MSME आएगा आपके पास, इनके पास तो अकाउंट होना चाहिए, ITR फाइल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए कि बिल्कुल सीधा सा आपके उसके पास आइडिया है, वो करना चाहता है, बिल्कुल भी अलाउ करें। हमारे पास एक स्कीम है जी, हमारे पास एक सीनियर बैंकर्स रिटायर होने के बाद हमने अपॉइंट करते हैं, ज़्यादातर स्टेट बैंक और अदर बैंक्स में वाला, दे विल सिट इन अवर ब्रांच। अगर ये इम्फाल ब्रांच में भी बैठता है वो, इफ यू गो टू हिम, ही विल हेल्प हिम आउट इन एक्सप्लेनिंग व्हाट आर ऑल टू बी डन। ओके, क्या क्या करना है, कैसा एप्लीकेशन भरना है, कैसा रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब उनको जानकारी वो देते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सपोज somebody wants to establish a company, he is a startup है, he is unable to do, हमने क्या किया, 3-4 चार्टर्ड अकाउंट्स थे, हमने टाई अप किया। ओके, हमने ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को उनको अटैच करते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो पूरा फॉर्मेलिटीज वो पूरा कर देते हैं। अच्छा, तो जितना भी चार्ज है स्टार्टर्ड अकाउंटेंट का वो हम देते हैं। अच्छा, ये स्टार्टअप से नहीं दिलवाते हैं, हम पेमेंट करते हैं। अच्छा, ये सुविधा भी हमने किया। अच्छा, सो कम टू द ब्रांच, प्रियो इज देयर, उनके पास एक सीनियर बैंकर है, वो हमेशा बैठते हैं उधर, सीधा वहाँ से बैठना है, क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या, बट हम ओनली एप्लीकेशन कैसा करना है, वो प्रपोजल कैसा बनाना है ये बोलते हैं, बट कौन सा बिजनेस करना है, कैसा करना है, वो अपने आप सर से रिसर्च करना है, वो कोई किसी भी नहीं दे सकते हैं। पक्का पक्का, हम तो एप्लीकेशन बनाने का, हाँ जी, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन करने का, जी, कंपनी बनाने का, ये सब हम सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल।
उसको कोई चिंता नहीं है। बट कौन सा बिजनेस करना वो अपने आप करना है, बिल्कुल। अपने का आप रिसर्च करना है। जी, जी। तो क्या चाहिए लोगों को, प्रॉब्लम क्या है इधर, वो प्रॉब्लम के लिए मेरे पास सोल्यूशन है क्या। अगर मेरे पास सोल्यूशन है तो कम टू मी, आई विल गिव। एंड 3 थिंग्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू। मणिपुर गवर्नमेंट बहुत मजेदार काम कर रहा है जी। क्या है, दे आर गिविंग whoever comes ये स्टार्टअप को 3 लाख रुपया वो फ्री में वो ग्रांट दे रहे हैं। सो फर्स्ट यू विल गेट 3 lakhs फ्रॉम गवर्नमेंट। सो उसके लिए तुम इनिशियल वर्क्स फॉर दी स्टार्टअप POC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने के लिए यू कैन यूज। देन NRL has recently started angel fund. Angel fund means you are not yet commercially exploited, but it is going to be commercially viable होने वाला है। Okay. या उस समय में NRL will give you investment. Next stage, you have done some business, 10, 15, 20 लाख कमाया, then I will come and invest. Net fee. This is the 3 steps. Okay. So this is available, and I am telling you, happy that Manipuris are using the facilities. Good people, for the 16 to 17, out of 51 we have invested in this northeast. 16 to 17 are from Manipur. Okay. But one thing is that, you know, peoples of Manipur have hardly knows about the facilities of what are the banking providing. These are the things. So we do try to have awareness program regarding net fees. We are conducting several times. We have conducted. Now also I will tell our people to conduct awareness program. Yes. We will do that. Okay, But okay. Manipuri people are advanced there. I am telling you. Yeah. Compared to Nagaland or Mizoram, Manipur people are very advanced. Okay. Yes. नाइस टॉकिंग यू सर, आपने बहुत कीमती समय दिया हमको Thank हमारे you. चैनल में। आपने इतना मणिपुर में आया, हमारे NTV से बात की। तो लास्ट में, अंत में आप हमारे मणिपुर की प्रजा जो लोग जो है इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप जरा एक मैसेज दे दीजिए। मैसेज कुछ देने वाला नहीं हूँ, बट देर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज लोन, वेदर इट इज एडवाइजरी, वेदर इट इज हैंड होल्डिंग, ऑल आर अवेलेबल। ओनली थिंग इज यू प्रॉपरली वेयर इट इज अवेलेबल सर्च करके यूज करना है। एटलीस्ट नेट फी, you have a branch here, and in Churachandapur is also branches there. Please use the net fee for your benefit. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब हमारा कीमती समय निकाल के हमारे से बात की। आपकी मतलब जितना भी आप करना चाहते हैं आपकी फ्यूचर लाइफ में, जैसा भी नेट फीचर करना चाहते हैं, हमें शुभकामनाएं हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच। हजी अपने उन्हें जगह सो को नेट पे की चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ने अदुना तोंगान तोंगान फैसिलिटीज मैम फंगनी है बगिस लेबिन अदुना मणिपुर के लेबा नेट फी ब्रांच से लाखपिरगा तोंगान तोंगान कानाबा एंटरप्रेन्योर मैम सिंगना दो तौनिंगबा मैम सिंगना कोई व्हाइट कलर जॉब खंगदि हुत्ता कोई तोंगान तोंगान तौबा याव मैम ले खंबि बिताई अदुना गसिगिदि नें ताबिरु सिंग बोम कना खुरम जबो लोनेना कानिना बेथि जरी।